हम औरतों की हर सुबह ना एक इम्तिहान से शुरू होती है। बच्चे संभालने हैं, घर के काम करने हैं, नाश्ता खाना और बहुत सारे कामों का एक सिलसिला है। और अगर सुबह का आगाज़ ही थकावट वाला सुस्ती से भरा हो ना, तो पूरा दिन ऐसे लगता है कि बस ज़ाया हो गया है। आज के व्लॉग में ना आपके साथ 10 मिनट की एक रूटीन शेयर करूंगी। बीच में एक एक दो दो मिनट की आदतें आपको बताऊंगी जो आपके पूरे दिन को स्ट्रेस फ्री बनाएंगी, आपका माइंड फ्रेश करेंगी और सुस्ती तो कहीं बहुत दूर भाग जाएगी। साथ ही आपके साथ अपना मील प्लान शेयर करूंगी जो महीने के आखिर में मैं फॉलो करती हूँ। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ हो गया था और ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे ही गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, जिस्म में पेन था, तो नाश्ता मैंने बाहर से मंगवा लिया था। वैसे नॉर्मली मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ मुझे नान चने ना अच्छे नहीं लगते, लेकिन हाँ कभी मजबूरी में इंसान को अपनी तबीयत को सबसे पहले रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, नान चने मंगवा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं वही नाश्ता निकाल रही थी। अच्छा, सुबह उठते ना अक्सर हमें बहुत ज़्यादा थकन फील हो रही होती है, हालांकि हम पूरी रात सोए हुए होते हैं, सुस्ती हो रही होती है। तो आपने जो सबसे पहली आदत अपनानी है ना, वो ये कि सुबह उठ के मोबाइल फ़ोन देखने की बजाय आपने फ्रेशन अप हो जाना है। अच्छे से अपना फेस वॉश करें, कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं, सन ब्लॉक लगाएं, 5-10 मिनट अपने माइंड को रिलैक्स होने दें। एक लिस्ट बना लें छोटी सी कि आज वो कौन सा ज़रूरी काम है जो आपने लाजमी करने हैं, और बस उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करें। सुबह उठते ही जब हम मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं, रील्स देखते हैं, कभी व्हाट्सएप ओपन कर लिया, कभी कोई न्यूज़ सुन ली, कुछ ऐसा पढ़ लिया जो पूरा दिन फिर हमारे माइंड में चलता है और फिर हमें ना मुसलसल वही ख्यालात आते रहते हैं और काम पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। खैर, नाश्ता हो गया था। उसके बाद आज मैंने बहुत सिंपल सा खाना बनाना था जो था दाल चावल, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आज बॉडी में इतनी कोई ख़ास एनर्जी भी नहीं थी कि मैं ज़्यादा ना काम शाम कर सकूं। तो सोचा कि दिन को ना ईजिली लेके चलेंगे, अपने ऊपर कोई ज़्यादा बोझ भी नहीं डालेंगे। और हाँ, सुस्ती हो रही थी नो डाउट, तो मुझे भी अपनी सुस्ती दूर भगानी थी। सोचा आज आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कौन सी ना बातों को फॉलो करती हूँ जिसकी वजह से पूरा दिन ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। खैर, यहाँ पर ना मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ था, मतलब जो जो चीज़ें मेरे फ्रिज में अवेलेबल थी, जो दालें थी मेरे पास, जो सब्ज़ी, एक आलू ही पड़े हुए थे, अंडे थे। तो सोचा कि इसी को माइंड में रख के ना अपने जो लास्ट 10 डेज़ हैं उनका एक मेन्यू बना लेती हूँ। और अगर मेन्यू बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों का भी ना फ़ायदा हो सके। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई लिस्ट बनानी है या इस तरह से कॉपी पेन के ऊपर लिखना है। आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, आप मोबाइल फ़ोन ले लें और अपने किचन का एक जायज़ा ले लिया करें कि ग्रोसरी में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब्जियां हैं तो कौन सी मौजूद हैं, अंडे पड़े हैं तो कितने पड़े हैं। मतलब इस हिसाब से जब लास्ट के 10 डेज़ आते हैं ना और आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या बनाना है और जो है अखराजात मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं हर 10 दिन में ना महीने के आखिर में यही रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ना ही गोश्त बाहर से आए, ना ही कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आए, क्योंकि जब इंसान बाजार के चक्कर लगाता है ना तो फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खरीद के ले आता है। तो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना उनको सामने रखते हुए मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ कि जो लास्ट के डेज़ हैं वो आसानी से मैनेज भी हो जाए और जो बजट है ना वो भी आउट ना हो। और ये मेरा तरीका है और मैं अपनी जो डिशेज़ हैं उसी हिसाब से सारा मेन्यू बनाती हूँ। मतलब जो चीज़ें मेरे घर में पसंद की जाती हैं, खाई जाती हैं। बाकी आपके घर में जो भी चीज़ पसंद की जाती है वो अपने मेन्यू में ऐड कर लेनी है। और हाँ, चेक कर लेना है कि ग्रोसरी में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, चिकन कितना पड़ा हुआ है। और अगर सब्ज़ी ज़्यादा बनाई जाती है तो वो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ताज़ी ही लेके आया करें, क्योंकि अगर फ्रिज में 2 से 3 दिन भी कोई चीज़ पड़ी रहे ना ख़राब हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों की आसानी के लिए ना मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या मेन्यू बनाया था, क्या चीज़ें ऐड की थी और क्यों ऐड की थी। अच्छा, ये जो मील प्लानिंग की आदत है ना, ये टाइम सेविंग भी होती है, वरना हमारे अक्सर घरों में ना सबसे ज़्यादा यही मसला चल रहा होता है कि आज क्या पकाना है, आज क्या पकाना है। जितनी देर हम ये डिसाइड करते हैं ना, मुझे लगता है आधी हमारी जो हांडी है ना वो उतने टाइम में पक के तैयार हो सकती है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि क्या ही कॉपी पेन पे हर चीज़ लिखनी है, लेकिन मेरे हिसाब से ना इस तरह बजट भी मैनेज रहता है और कोई भी चीज़ ना महीने के आखिर में आपको बाहर से नहीं खरीदनी पड़ती। अच्छा, अगर आपको कोई ये क्या कहते हैं आइडिया लेना हो ना, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसमें मैंने कटलेट्स भी ऐड किए थे, इनकी रेसिपी भी ना आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास चिकन के 3 पैकेट ही पड़े थे, तो मैंने सोचा था कि बस 3 दफ़ा चिकन बन जाएगा, दाल बन जाएगी, एक आधी दफ़ा मैं भिंडी बना लूँगी या बैंगन आलू मेरे घर पे खाए जाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, आमना भी खा लेती है, हस्बैंड भी शौक से खा लेते हैं। उस हिसाब से जो चीज़ें अवेलेबल थी ना, मैंने अपना एक जो मेन्यू था वो डिसाइड कर लिया था, तैयार कर लिया था। अब मुझे सुकून रहेगा कि चलो बाहर से भी कुछ नहीं आया और जो बजट है वो भी मैनेज हो गया। तो बस सोचा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों की भी ना हेल्प हो सके। बस यहाँ पर मैं दाल चावल रेडी करने लगी थी आज, और दाल चावल की मैं क्या ही रेसिपी शेयर करूँ, मैं तो कुकर में बनाती हूँ, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और साथ ही ना मैं बीच में आलू इसलिए बॉईल करूँगी क्योंकि मैंने आलू का भुर्ता बनाना था। सोचा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वरना कहीं आप लोगों को लगे कि पता नहीं आपने दाल के अंदर आलू क्यों डाल दिए हैं।
इस तरह ना आलू भी साथ ही बॉयल हो जाते हैं और जो दाल है वो भी 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाती है। और ना मैं बहुत दफ़ा ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं हर चीज़ को धो के ऐड करती हूँ। बार-बार ना मुझे ये नहीं हो रहा था कि मैं ट्राइपॉड को कभी इस कोने पे लेके जाऊँ, फिर मैं सिंक पे लेके जाऊँ, इसलिए मैं वो क्लिप्स नहीं दिखाती जब मैं सब्ज़ी को धोती हूँ। बाकी आप लोग टेंशन ना लिया करें, मेरे अंदर इतनी अकल, शऊर, समझ है कि मैं जो सब्ज़ी है ना उनको वॉश करके फिर यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने दाल को प्रेशर कुकर में रख दिया था चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। साथ ही मैं बर्तन वॉश करूँगी और आपके साथ अब शेयर करती हूँ कि आपने सुस्ती को किस तरह से दूर भगाना है, अपने माइंड को किस तरह से फ्रेश रखना है और दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। पहली बात तो वही हो गई कि उठते साथ मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी मत देखा करें। बाद में कभी जब फ्री हो जाती है ना हर काम से, फिर मोबाइल फ़ोन उठाया करें। उसके बाद मील प्लानिंग कर लें ताकि जो डेली आप टाइम वेस्ट करती हैं ना आज क्या पकाना है, वही टाइम आप सेव करें और उतनी देर में आपकी जो हांडी है ना वो पक के तैयार भी हो जाएगी। दूसरी हैबिट, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत किया करें। हम औरतों की ना आदत होती है, छोटी सी बात होती है हम बहुत ज़्यादा ना सर पे सवार कर लेती हैं, टेंशन ले लेती हैं। पूरा दिन ना हम वही बात सोचती रहेंगी। और एक बात हमेशा याद रखा करें, जब तक हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना हम घर का कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ना ओवर थिंकिंग की बजाय अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा बोझ मत डाला करें। जब कोई बहुत बात तंग कर रही हो, परेशान कर रही हो ना, 2 नफ़ल पढ़ लिया करें। पहले भी आपको मैंने बताया था, कसम से जो दिल है ना बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है और हर चीज़ को अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें। और सिर्फ ये सोच लिया करें कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं ना वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से ना हम बहुत ज़्यादा जो है लेज़ी फील करते हैं, थकन होने लग जाती है और कुछ भी करने को दिल नहीं करता। यहाँ पे चेक करें, आलू भी गल गए थे और जो दाल थी ना वो भी पक के मज़े की रेडी हो गई थी। और मैंने ना जो दाल थी वो थोड़ी सी पतली बनाई थी क्योंकि साथ चावल बॉयल करने थे और दाल चावल ना मुझे थोड़ी सी पतली दाल के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे ना समझ नहीं आती कि मेरी दाल वो येलो येलो से क्यों नहीं बनती। पता नहीं मेरी दाल में ना ऐसे रेड सा कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो खिली हुई पीले से रंग की दाल बनती है ना उसकी कोई टिप हो तो मेरे साथ लाज़मी आप लोग शेयर कीजिएगा। दाल रेडी हो गई थी, जो चावल थे वो मैं बाद में बॉईल करूँगी और भुर्ता तो 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। मैं रूम में आ गई थी कि जो सारा रूम है ना उसको सेट कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा है ना और मेरी वो बहनें सिर्फ जो सोच-सोच के परेशान होती रहती हैं, हलकान हो जाती हैं कि काम कहाँ से स्टार्ट करना है। एक बात याद रखें, अगर सोचती रहेंगी ना तो कुछ भी नहीं कर सकेंगी। मैंने पहले भी बताया कि सुबह उठ के सिर्फ सोच लिया करें कि आज कौन-सा जो हिस्सा है ना घर का वो सबसे पहले साफ़ करना है और सबसे पहले उस हिस्से की सफाई किया करें, उस हिस्से को क्लीन किया करें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या जो आपको लगता है कि अगर गेस्ट आएँगे तो वहाँ पे बैठेंगे। जो आपका ड्राइंग रूम होगा सबसे पहले वहाँ के जो खिलारे हैं, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको समेट लें, उस हिस्से को क्लीन कर लें। मेरे पास तो एक ही रूम है तो मैंने तो सिर्फ उसी की सफाई करनी होती है। लेकिन हाँ, मेरी कुछ बहनें हैं जिनके घर बड़े होते हैं और उनको ना डेली सिर्फ यही नहीं समझ आ रहा होता कि भई काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो भई काम स्टार्ट करना सिर्फ मुश्किल होता है, जब एक दफ़ा हाथ चलने स्टार्ट हो जाते हैं ना तो दिमाग हमारा जो है ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। अच्छा, यहाँ आपको बताती चलूँ कि मैं ना महीने में एक दफ़ा अपना जो किचन है ना वो शैम्पू डाल के फर्श पे अच्छे से झाड़ू से रगड़ती हूँ और इस तरह ना इसको वॉश कर लेती हूँ क्योंकि किचन है हर वक्त यूज़ हो रहा होता है। एक तो इसकी वजह से जो फर्श है वो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है, दूसरा जो थोड़ी सी मक्खियाँ वगैरह ना, चूंटियाँ आजकल बहुत आती हैं, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो महीने में स्पेशली गर्मियों में ना एक आधी दफ़ा अगर मार्बल का फर्श है तो इस तरह से ना शैम्पू डाल के लाजमी क्लीन किया करें। इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा शाइन भी आ जाती है। और एक और बात, हर रोज़ ना पूरा घर साफ़ करना, सब कुछ सँभालना ज़रूरी नहीं होता। अगर पूरा दिन में आपने सिर्फ 2 काम भी अच्छे से कर लिए ना तो समझ लें कि जो आपका दिन है ना वो प्रोडक्टिव है। और सबसे ज़रूरी बात, सुबह जब आपका अलार्म बजता है ना तो उसको बंद करके हरगिज़ मत सोया करें। वो जो 1 मिनट होता है ना अलार्म को बंद करने का, वही आपका पूरा दिन जो है ना उसकी जीत को डिसाइड कर देता है। अगर तो अलार्म बंद करके सो गए ना तो पूरे दिन की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर उसी अलार्म को आपने बंद करके आप उठ के बैठ गए, आपने बहुत सारे काम कर लिए ना तो बस आपका जो दिन है ना कसम से इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है। और मुझे तो ऐसे लग रहा होता है जिस दिन घर के काम फटाफट से कंप्लीट हो जाते हैं ना उस दिन मूड बहुत अच्छा होता है। वरना नॉर्मली जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कामों का बर्डन होता है ना तो मूड भी चिड़चिड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन बेचारे हमारे मासूम बच्चों पे निकल रही होती है। तो कोशिश किया करें कि जब अलार्म बजता है ना उसको बंद करके सोने की बजाय उठ के बैठ जाएं। यकीन करें वो सिर्फ चंद सेकंड्स होते हैं, अगर उन चंद सेकंड्स में आपने अपने क्या कहती हैं नींद को भगा दिया और नींद को कंट्रोल कर लिया और टाटा बाय बाय कर दिया ना, बस आपका जो दिन है ना वो वहीं से बन जाएगा। अच्छा, सफाई तो मेरी बहुत जल्दी से हो जाती है, यकीन करें सिर्फ 10 से 15 मिनट, हद मुझे कभी आधा घंटा लग जाता है। आज आधा घंटा लगा था क्योंकि मैं किचन को धोने बैठ गई थी। यहाँ पर जो मैं दाल को तड़का लगा रही थी और पहले ना मैं प्याज से लगाती हूँ लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट लगाती हूँ तो मैंने ज़ीरा ऐड किया था, लहसुन डाला था और जो साबुत गोल मिर्च होती है ना इसको ऐड किया था। और दाल में ना इसकी वजह से बड़ा मज़े का अच्छा सा टेस्ट आया था। तो अगर जब भी आप मूंग मसूर की दाल बनाए ना तो इस तरह से तड़का लगा के चेक कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और आज दाल चावल वाकई बड़े मज़े के लग रहे थे।
और यहाँ जी साथ में आलू का भरता बनाने लगी थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पहले खाया हुआ है या कभी ट्राई किया है नहीं, लेकिन दाल चावल के साथ ना ये मेरे लिए कंपल्सरी है, इसके बगैर मुझे अच्छे ही नहीं लगते और बहुत आसान है यार इसको बनाना। थोड़े से ऑयल में आपने जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं ना, इनको तोड़ के ऐड कर देना है। फिर जब हल्का सा इनका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो प्याज डाल देने हैं। प्याज बिल्कुल नहीं जलाने, साथ ही जो है ना आलू को हमने बॉयल करके मैश करके ऐड कर देना है और सिर्फ इसमें नमक जाएगा और बस 2 से 3 मिनट आप इसको पका लें और आपका आलू का भरता रेडी हो जाएगा। एक दफ़ा ना दाल चावल के साथ ट्राई कीजिएगा। वैसे सबके घरों में ना जब दाल चावल बनते हैं तो साथ कुछ ना कुछ बनता है, जैसे अचार खाया जाता है, पापड़ फ्राई होते हैं और या तो कोई ना कोई चीज़ होती है। तो बस मेरे घर पे मुझे बस आदत है कि मैं आलू का भरता दाल चावल के साथ ना लाज़मी खाती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसको अपने दिमाग की जो बंद खिड़कियाँ हैं ना, उनको खोल के सुनिएगा। अपनी ना सुबह का अपने आप को एक स्टार्ट देने का एक ट्रिगर सेट कर लें। अब मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो जैसे मुझे होता है हर रोज़ कि मैंने सुबह जल्दी इसलिए उठना है क्योंकि एक तो सबसे पहले नमाज़ पढ़नी होती है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है। उसके बाद मुझे होता है कि मैंने अपनी रूटीन एक सेट रखनी है क्योंकि मुझे व्लॉग्स अपलोड करने होते हैं। अपनी बहुत सारी मेरी ऑडियंस है जो मुझे देख के मोटिवेट होती है। तो मेरे लिए ना जो मेरा ट्रिगर है, जो मुझे मोटिवेट कर देता है काम करने के लिए, वो आप लोग हैं। तो हर किसी की लाइफ में ना एक इस तरह का ट्रिगर होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो कोई भी चीज़ म्यूज़िक लगा के काम करते हैं तो फटाफट से काम हो जाता है। किसी का होता होगा कि चाय का एक कप मिल गया और अच्छा सा नाश्ता मिल गया तो बस अब काम करने की एनर्जी आ गई। तो सबके कोई ना कोई इस तरह का किक होगी ना, कि किक मिल जाती है और मोटिवेशन आ जाती है काम करने की। तो लास्ट में ना अपना इस तरह का एक ट्रिगर बनाएं जो आपको पूरा दिन ना एनर्जी दे और मोटिवेट करे कि हाँ, अगर मैं काम करूँगी ना तो घर साफ़ सुथरा रहेगा। और यकीन करें, साफ़ सुथरे घर से कसम से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है ना, मतलब अगर इंसान थका हुआ भी हो, तबीयत नहीं भी ठीक हो, और स्पेशली जब मर्द हज़रात हस्बैंड बाहर से आते हैं थके हारे, तो साफ़ सुथरा घर देख के ना उनका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो बस ये सोच लिया करें। और अगर आपको मेरे व्लॉग से ही मोटिवेशन मिलती है ना, तो सुबह सबसे पहले उठ के यही देख लिया करें और फिर घर के काम किया करें। यकीन करें दिन बड़ी आसानी से गुजर जाएगा और ज़रा भी थकावट और सुस्ती फील नहीं होगी। और जब भी सुस्ती फील होती है ना, उठ जाया करें, वज़ू कर लिया करें और कोई ना काम करना स्टार्ट कर दिया करें। ये नहीं है कि जब सुस्ती फील हो रही हो तो आपने मोबाइल फ़ोन उठा लेना। यकीन करें, मोबाइल फ़ोन उठाएंगे ना मज़ीद सुस्ती होगी और काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर खाना शाना सब कुछ बन गया था तो मैंने सोचा कि साथ ही ना किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। और मैं ये जो स्टोव है, स्टोव के पीछे वाली वॉल है, सारी चीज़ें ना लास्ट में दिन में एक दफ़ा लाजमी क्लीन करती हूँ क्योंकि मक्खियों का सीज़न है। और जो चूल्हे के पीछे वाली दीवार होती है ना, हर वक्त चूल्हे पे कुछ ना कुछ पक रहा होता है, तो इसकी जो सफाई है ना उसका लाजमी ध्यान रखा करें। बेशक मेरा वॉलपेपर लगा हुआ है लेकिन फिर भी मैं इसको ना लाजमी डेली बेसिस पर क्लीन करती हूँ। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो एक तो किचन को साफ़ सुथरा रखती हैं, दूसरा जो है ना, मुझे लगता है घर की सफाई करने से इंसान का एक माइंड रिलैक्स हो रहा होता है। मुझे तो जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी या टेंशन हो रही हो ना, मैं उठ के कोई काम करना स्टार्ट कर देती हूँ और सारी जो टेंशन है ना दूर हो जाती है। अच्छा, आपके साथ एक ना बड़ा यूज़फुल सा हैक शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। किचन का जो सिंक है ना, टाइम के साथ-साथ उसकी जो शाइन है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ चेक करें, मैं डेली बेसिस पर 2 से 3 दफ़ा सिंक वॉश करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे ना वो शाइनी नहीं लग रहा था। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, ये अच्छे से अपना जो सिंक है ना उसके ऊपर छिड़क लेना है और जो व्हाइट सिरका होता है, व्हाइट विनेगर, वो डाल देना है। आप देखेंगे जब मैं इसके ऊपर सिरका डालूँगी ना, किस तरह से बबल्स बनना से स्टार्ट हो जाएँगे। और कोई भी आपने ना लिक्विड डिश वॉश ले लेना है। अच्छा, कोई भी ले लेना है। मैं तो ये सिफॉन का यूज़ करती हूँ क्योंकि ये ना बड़ा सस्ता सा है और ना क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है। कोई भी लिक्विड डिश वॉश ले लेना है। और अगर आपके पास लिक्विड डिश वॉश नहीं है तो आपने सिंपल बर्तन धोने वाला बस साबुन है ना, वो स्पंज पे लगा के ना अपना जो सिंक है इसको अच्छे से रगड़ना है। यकीन करें, बाजू तो थोड़ा सा दर्द करना स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन कहते हैं ना, वो जब इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है और फिर उसका जब रिवॉर्ड मिलता है तो सारी थकावट दूर हो जाती है। तो बस आपने जो भी सिंक है उसको अच्छे से रगड़ना है। जो ये सिंक की टैप होती है इसके ऊपर पानी के निशान पड़े होते हैं, इसको भी आपने साथ ही रगड़ लेना है। मेरी टैप साफ़ थी तो मैंने ज़्यादा नहीं रगड़ी थी हाथ से। अच्छा, अगर आपका सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है ना, आपने 5 मिनट इसको ऐसे ही लगा रहने देना है और फिर जब आप इसे वॉश करेंगी आपको खुद ब खुद डिफरेंस पता चलेगा। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। सिंक पहले भी साफ़ था लेकिन हाँ, शाइन नहीं कर रहा था। अब जब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था ना, तो फिर आप इसकी शाइन चेक कीजिएगा। मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि घर का कोई भी कोना हो गया, जैसे ही वो गंदा हुआ है ना, अपनी आदत बना लें, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें कि जो भी चीज़ जैसे ही गंदी हुई है ना, आपने साथ के साथ क्लीन कर लेनी है। जब काम आप साथ के साथ मैनेज करते हैं ना, ट्रस्ट मी, आपको थकावट भी नहीं होती। और साफ़ सुथरा जब घर होता है ना, तो हम औरतों की ज़िंदगी होती ही क्या है, घर ही होती है ना हमारा। और साफ़ सुथरा घर देख के औरत को खुद ब खुद फिर खुशी महसूस हो रही होती है। हमें ना ऐसे लग रहा होता है कि हाँ, कुछ कर लिया है हमने। तो बस यहाँ पे ना 2 मिनट लगे थे। जो मेरा किचन था ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, सिंक साफ़ हो गया था। और जो सिंक की चीज़ें होती हैं ना, वाइपर हो गया और स्पंज हो गए, इनको भी डेली बेस पर लाजमी वॉश किया करें क्योंकि इन चीज़ों से हम सफाई कर रहे होते हैं। अगर इन्हीं की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो फिर क्या ही फ़ायदा हमारी सफाई का।
अब जी आप खुद डिफरेंस चेक करें, पहले वाला क्लिप जाके देखिएगा कि सिंक साफ़ था लेकिन इस तरह शाइनी नहीं था। अब जो टैप थी वो भी चमक रही थी और जो सिंक था ना वो भी लिशकारे मार रहा था। तो लास्ट में ये वाला जो हैक है ना ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि सिंक आपका साफ़ हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, आज ना मैंने दोबारा से केक बनाया था और मेरी कुछ बहनें कह रही थी केक आपके अंदर से कच्चा रह जाता है, फूलता नहीं है। तो अगर तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को फॉलो करेंगे ना तो केक फूल भी जाएगा और कच्चा भी नहीं रहेगा। और सिंपल सी ट्रिक ये है कि इस तरह छुरी डाल के देख लिया करें। आप देखें यहाँ पर अभी जो छुरी थी ना साफ़ नहीं आई थी, मतलब केक अभी अंदर से कच्चा है। तो मैं इसको मज़ीद 5-7 मिनट ना कुक करूँगी और आगे चल के आपको दिखाती हूँ। अब आप चेक कीजिएगा जो नाइफ़ है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी अंदर से आएगी, इसका मतलब है केक बिल्कुल कच्चा नहीं है। तो अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को फॉलो करेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेकिंग पाउडर हम ऐड करते हैं ना उसकी क्वांटिटी ना आपने कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। हाफ़ टी स्पून का मतलब है कि हाफ़ टी स्पून ही ऐड करना है। तो जिनसे भी केक ठीक नहीं बन रहा था ना वो दोबारा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ठीक बन जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मेरे जो हाथ है ना वो मैं पीछे पीछे करी थी। और अब चेक कीजिएगा बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ हुआ और पका हुआ मज़ेदार सा केक बना था। सोचा आपकी जो कन्फ्यूजन है ना ये क्लियर कर देती हूँ। और आखिर में ना सिर्फ इतना ही कहूँगी, ये जो सुस्ती है, ये जो थकावट है और काम करने का दिल ना चाहना है, सुस्ती तो सिर्फ एक बहाना है। अगर आप कोई भी चीज़ करने का ठान लेते हैं ना, इरादा कर लेते हैं, अपना माइंड सेट कर लेते हैं, और सबसे ज़रूरी बात सुबह का जो अलार्म है ना उसको बंद करके वापस से नहीं सोते, तो वो जो दिन है ना आपके लिए जीत बन जाता है और वो जो दिन है ना आपकी मुट्ठी में आ जाता है। जो बातें आपके साथ शेयर की हैं ना ज़रूर उनके ऊपर अमल करके देखिएगा और आजमा के देखिएगा। अगर मज़ा ना आया ना तो पैसे वापस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।